back-to-back victories for Chennai Super Kings. And trust me, guys, we are looking good. We are looking good to qualify in top four. माय गुडनेस, अगर हम इस टीम के साथ और इतने सारे इंजरीज के साथ अगर हम क्वालिफाई कर जाए ना टॉप फोर के लिए, अगर सीएसके आफ्टर सो मेनी इंजरीज, आफ्टर सो मेनी सेटबैक्स, विदाउट एमएस धोनी, विद ऋतुराज एज कैप्टन, अगर क्वालिफाई कर जाए ना इस बार, ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीजन फॉर सीएसके, इवन विदाउट अ ट्रॉफी। कितने सारे इंजरीज भाई लोग, उसके बाद पहले 3 मैच हम बहुत बुरी तरीके से हारे, एंड इवन आफ्टर दैट अब हमें क्या चाहिए? 3 विक्ट्रीज इन 4 मैचेस एंड वी आर गोइंग टू बी थ्रू इन टॉप फोर। क्योंकि हमारा रन रेट भी ठीक ठाक है, पॉजिटिव में है हमारा रन रेट, आधी से ज्यादा जनता की रन रेट नेगेटिव में है। वी नीड फ्यू लूजेस फ्रॉम एसआरएच एंड आरआर एंड सडनली विल बी इन टॉप फोर गाइस। ट्रस्ट मी, दिस इज गिविंग मी होप। होप इज अ वेरी बैड थिंग आई नो, क्योंकि नेक्स्ट मैच में फिर उत्तराज अखिल को बाहर निकाल देगा और फिर हम हार जाएंगे, लेकिन फिर भी वी होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि हम लोगों ने दो दो लगातार मैचेस जीते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट 2 मैचेस है एलएसजी के साथ। अगर वो 2 मैच किसी तरह जीत जाए ना, और एलएसजी जैसी फॉर्म में चल रहा है, अगर हम वो 2 मैचेस किसी तरह जीत जाए एंड वी विल बी ऑन 14 पॉइंट्स आफ्टर 12 मैचेस, उसके बाद खाली हमको एक मैच जीतना है। आई एम होपफुल गाइस, आई एम रियली होपफुल। कुछ भी हो सकता है, एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एसआरएच के शायद शायद एक मैच है, और कोई और somebody else, there is one more match with somebody else, right? हाँ, जीटी के साथ। तो ऐसा नहीं कि जो टॉप 3 है, आरसीबी, पंजाब, आरआर, उनके साथ हमारा मैचेस है। जितने भी हमारा मैचेस है, एलएसजी के साथ आउट ऑफ फॉर्म में 2 मैचेस है, एसआरएच और जीटी के साथ, उसमें से किसी तरह एक मैच जीत जाओ, वी विल बी थ्रू गाइस, वी विल बी थ्रू फॉर श्योर। और इस टीम को लेकर ऋतुराज गायकवाड एज द कैप्टन विद सो मेनी इंजरीज, इफ वी गो थ्रू, दिस इज वेरी बिग गाइस, दिस इज सो बिग। तुम सोचो, इतने जो नए नए खेल रहे हैं लॉन्डे, इनको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा? कार्तिक शर्मा को कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा? लगातार 2 मैचेस उस बंदे ने, एक ऋतुराज के साथ, एक सैमसन के साथ खेल के जिताया है। दिस विल बी ह्यूज बूस्ट। बात करेंगे, विल टॉक, बट बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, लेट्स स्टार्ट विथ आवर ओन चटा, संजू सैमसन। क्या बोले और कितना तारीफ करे उस बंदे की, थक गए वो मैं तारीफ करते करते। हम लोगों ने 5 मैचेस जीते हैं, सिर्फ एक मैच से संजू सैमसन फेल हुआ था उसमें, बाकी 4 मैचेस इट वाज ऑल संजू सैमसन बैटिंग। बॉलिंग सबने मिलकर किया, बैटिंग इट्स लोन हैंड फ्रॉम संजू सैमसन। एक मैच ऋतुराज ने और कार्तिक शर्मा ने जिताया है, बाकी 4 मैचेस संजू सैमसन। व्हाट हैव यू डन टू डिजर्व संजू सैमसन? सीएसके इज गोइंग थ्रू ट्रांजिशन फेज, नो मैटर हाउ मेनी ट्रॉफीज यू हैव वन। संजू सैमसन बोल सकता था कि हाँ भाई, तुम्हारा टीम तो अभी सेट नहीं है, लेट मी गो टू सम अदर टीम, लेट मी गो टू आरसीबी, लेट मी गो टू पंजाब, दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव एवरीथिंग, एंड योर टीम इज इन ट्रांजिशन, ऑल योर प्लेयर्स आर यंग प्लेयर्स, हम लोगों के जीतने के चांस बहुत कम है। बट दिस गाय फाउंड ए न्यू होम इन चेन्नई। और क्यों ना करे भाई, लुक हु इज इनहेरिटिंग, ही इज इनहेरिटिंग द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ इंडिया, एमएस धोनी। विकेट कीपर बैट्समैन और चेन्नई से हो और सक्सेस ना हो उस बंदे में, इट्स इम्पॉसिबल। ए विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम चेन्नई, a wicket-keeper batsman from Chennai is bound to be having greatness, is bound to have a great legacy, is bound to be a legend. एमएस धोनी से संजू सैमसन तक हमने कब ट्रांजिशन कर लिया हमें पता ही नहीं चला गाइस। एमएस धोनी ने संजू सैमसन को देखा और बोला कि भाई तू तैयार है, मुझे ग्राउंड पे आने की भी जरूरत नहीं है, एंड सडनली वी ऑल आर इन लव विद संजू सैमसन। With just 9-10 matches, he has become the soul of the CSK guys. Sanju Samson
in just 9-10 matches has become the soul of CSK. एक साल पहले तक सीएसके के क्राउड आते थे एक विकेट कीपर बैट्समैन को देखने के लिए। आज वही एक साल बाद सब आएंगे एक और विकेट कीपर बैट्समैन को देखने के लिए। पहले एमएस धोनी थे, आप संजू सैमसन। दिस इज लेगेसी गाइस, दिस इज सीएसके। और क्या बोले, एक काम करते भाई लोग, सीएसके का नाम ना इस सीजन के लिए रख देते चट्टा सुपर किंग्स, और उनका एंथम होगा ये है चट्टा चट्टा सुपर किंग्स, ये है चट्टा चट्टा सुपर किंग्स, इनके संजू सैमसन मारे 6। संजू सैमसन, जब आपका टारगेट था खाली 150 रन, उसमें से संजू सैमसन ने 90 रन मारे एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 170। जहां पे ऋतुराज स्ट्रगल कर रहा था, 50 की स्ट्राइक रेट से 6 रन मारा। जहां पे उर्विल पटेल ठीक से खेल नहीं पाया, कार्तिक शर्मा को संभाला। संजू सैमसन ने कार्तिक शर्मा को संभाला, खुद भी खेला और एक यंगस्टर को भी संभाल के खेलने के लिए बोला। डू यू रिमेंबर हु यूज्ड टू डू दैट? एमएस धोनी यूज्ड टू डू दैट। Wow, guys, wow. MS Dhoni first, now Sanju Samson. How lucky we are. We should be grateful, guys. 5 ट्रॉफी के बाद हमें एक और ट्रॉफी मिला, और वो ट्रॉफी का नाम है संजू सैमसन। ही फिट्स परफेक्टली इन सीएसके। 100 मारता है, 90 मारता है, साइलेंटली अपना काम करके दे जाता है और फिर जाके बैठ जाता है कहीं पे। इसे बोलते हैं ऑरा फार्मिंग। फालतू का एग्रेशन दिखाना, छपरीगिरी करना, उसे ऑरा फार्मिंग नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑरा फार्मिंग। याद है ना, वर्ल्ड कप फाइनल में जिताया था, 3 लगातार मैचेस जिताया था। क्या किया उसने? आराम से जाकर, जब सब लोग सेलिब्रेशन कर रहा है, फोटो खींच रहे, वो कर रहा है, बंदा आराम से जाकर साइड में बैठा है। हर्षा भोगले ने जाकर उसको हेलो बोला। दिस इज अस, दिस इज सीएसके जीन गाइस, दिस इज सीएसके डीएनए। संजू सैमसन, वेयर वेर यू ऑल दिस डेज? क्यों राजस्थान में अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे? यू आर लेट ब्रो, यू शुड हैव बीन इन सीएसके 3-4 years बैक। बट वॉट एवर इट इज, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। We have got our guy, we have got Sanju Samson, and thanks to CSK management for making this trade happen. Even I doubted कि यार is it a good trade? We are giving up our Kuti, Sam Curran and Ravindra Jadeja to RR for only one player, Sanju Samson. Oh, how big was this trade? Probably the best trade, guys. CSK making such a big trade, excellent, absolutely brilliant. To Kashi Vishwanath, Fleming, Ruturaj, whoever has thought about this trade, hats off. Brilliant, brilliant, brilliant. Bringing in Sanju Samson was the best thing that happened to CSK after winning 5 trophies. क्या खेला भाई बंदे ने, 150 का टारगेट था, पिच अच्छा नहीं था, पिच स्लो था, स्टिकी था। हमने देखा दिल्ली की बैटरों ने कितना स्ट्रगल किया। अच्छे अच्छे बैटर, केएल राहुल, ऑरेंज के विनर, क्या हुआ? आउट हो गया। ही स्ट्रगल। इनके दिल्ली के पूरा मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल किया। इन दैट पिच, द वे संजू सैमसन प्लेड, जो कवर ड्राइव लगाया भाई, जो सिक्सर मारे एक एक, जो स्ट्रेट डब मारा बस उस बंदे ने, मैं क्या बोलूं यार, शब्द नहीं है मेरे पास। एक दिन पहले रोहित शर्मा को हमने देखा 80 रन मारते हुए, कल हमने देखा संजू सैमसन को, और दोनों के दोनों एफर्टलेस क्लासी बैटर्स। मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूं, अगर रोहित शर्मा के कोई आसपास भी है ना इन हिटिंग एफर्टलेस सिक्सेस एंड बाउंड्रीज, इट इज संजू सैमसन। दोनों के दोनों बैटर अगर फॉर्म में आ जाए और अगर सेट हो जाए, इट डजंट मैटर व्हाट इज द पिच, इट डजंट मैटर हु इज द बॉलर, you are going to get hit for sixes and boundaries.
देयर इज नो स्टॉपिंग बोथ रोहित शर्मा एंड संजू सैमसन। रोहित शर्मा ने प्रूव किया, इतने बड़ा ब्रेक के बाद आया, 15 बॉल लिया सेट होने के लिए, उसके बाद से 20-30 बॉल में 70 रन मार दिया। संजू सैमसन सब स्ट्रगल कर रहा है, ऋतुराज स्ट्रगल कर रहा है, कार्तिक शर्मा के उससे भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो रहा था पहले, बट वो बंदा कंटिन्यूअसली अच्छे स्ट्राइक रेट पे रन बनाते गया। ऐसा लग रहा था दिल्ली की बैटर और सीएसके के बाकी के बैटर कहीं खेत पे खेल रहा है और संजू सैमसन किसी रोड में खेल रहा है। थ्रू द लाइन बॉल मार रहा था बंदा। एंड अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट बॉलर्स लाइक अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मिच स्टार्क, लुंगी एंगिडी, probably one of the best bowling attack in such a bad pitch जो इनिंग संजू सैमसन ने खेला है ना, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आउट ऑफ द वर्ल्ड। जितना तारीफ करो उतना कम है। ये बंदा कुछ दिन पहले इंडिया को वर्ल्ड कप अपने दम पर जिता के आया। कोई नहीं था उस बंदे के साथ, लगातार 3 मैचेस उसने अकेला बैटिंग किया और जिता के लाया इंडिया को। और अभी आके सीएसके जो स्ट्रगल कर रहा है उसे बोल रहा है भाई तू कैसे नहीं जाएगा क्वालिफायर में, मैं तुझे खींच के लेके जाऊंगा। जैसे मैंने इंडिया को खींच के वर्ल्ड कप जिताया था, वैसे मैं सीएसके को भी खींच के मैं क्वालिफायर तक लेके जाऊंगा। ये है अपना चट्टा, ये है अपना संजू सैमसन, एन एब्सोल्यूट चैंप। We have got our perfect player to inherit what MS Dhoni has done. A leader on the field, off the field. जैसे उस बंदे ने कार्तिक शर्मा को लेकर चला ना, कार्तिक शर्मा खुद बोल रहा था कि भाई संजू भाई ने मुझे बस ये बोला कि बॉल थोड़ा धीरे आ रहा है, फिर तो अपना खेल। जब लुंगी इंगिडी को अक्षर पटेल ने तीसरे ओवर के लिए लाया था, संजू सैमसन को पता था कि दैट मूव वाज टू टेक और ब्रेक द पार्टनरशिप। उसने क्या किया, कार्तिक शर्मा को एक बॉल भी फेस करने के लिए नहीं दिया, पूरा का पूरा ओवर खुद खाया और मैच जितवा के दिया। दिस इज ग्रेटनेस गाइस, दिस इज एब्सोल्यूट ग्रेटनेस। वी आर वाचिंग ग्रेटनेस। संजू सैमसन इज ग्रेटनेस। और बैटिंग में तो कुछ था ही नहीं। कार्तिक शर्मा के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा यार, हम उल्टा जा रहे हैं, पहले हम बैटिंग के बारे में बात करेंगे फिर हम बॉलिंग में जाएंगे। कार्तिक शर्मा, बहुत कुछ देख रहा हूं यार इंटरनेट पे, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग कार्तिक शर्मा, क्यों वो बंदा बस भी में खेलता है, वो बंदा स्ट्राइक रोटेट नहीं करता है, ब्ला 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 ऑल दिस। अरे भाई वो बंदा 20 साल का है, पहला सीजन है, 2-3 मैच खेला है, he still showed the maturity to go and stay with Sanju Samson and Ruturaj and win back-to-back match for CSK. Trust the process. इतना रिजल्ट, इतना स्ट्राइक रेट में मत जा। पिच देखो, ये चिन्ना स्वामी नहीं है, ये वांखेड़े नहीं है, ये दिल्ली का पिच है जहां पे ओपोनेंट के अच्छे अच्छे बैटर केएल राहुल, नीतीश राणा, अच्छे अच्छे बैटर स्ट्रगल कर रहे थे। वहां पे कार्तिक शर्मा ने आया, 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट से खेला और संजू सैमसन का पूरा साथ निभाया। ही डिड व्हाट द टीम रिक्वायर्ड। ही शुड गेट इक्वल क्रेडिट गाइस। अगर हम इस बंदे को अभी कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो कब देंगे? दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कि भाई एक बंदा मिला है, उसको ग्रूम करे, एंड दैट गाय कुड बी आवर नेक्स्ट ग्रेट मिडिल ऑर्डर बैटर। ये बंदे के पास इतना स्किल है, सामने वी में भी खेल पाता है और लास्ट में अगर जरूरत पड़े तो पीछे वाला शॉट भी खेलता है, स्कूप भी खेलता है बंदा। और लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि स्ट्राइक रेट नहीं है, ये नहीं है, ब्लॉक करता है। अरे भाई सब्र करो, सब्र करो, सब्र रखो। क्या मिला हमको? सब्र का फल क्या मिला? जब ऋतुराज, जब पहले सीजन में धोनी भी बोल रहा था ऋतुराज के बारे में कि भाई इतना इतना कुछ वो नहीं, स्पार्क नहीं है टीम में, क्या किया ऋतुराज ने? नेक्स्ट सीजन में 400-500 रन का सीजन बना दिया। दैट इज अबाउट पेशेंस गाइस। अगर टीम ने सिलेक्ट किया है तो कुछ देख के सिलेक्ट किया होगा। सो हैव पेशेंस विथ कार्तिक शर्मा। मुझे तो लगा बहुत ही अच्छा इनिंग्स था, संजू सैमसन का पूरा साथ निभाया। अगर एक और विकेट गिर जाता तो हमको अच्छी तरीके से पता है कि शुभम दुबे का क्या हाल है, प्रेशर आ जाता है संजू सैमसन के ऊपर। दोनों ने अच्छा साथ निभाया एक दूसरे का,
ऑब्वियसली संजू सैमसन एज अ सीनियर बैटर एट डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर, वो अच्छा खेलेगा, ही विल मेक कार्तिक शर्मा लुक लाइक ही स्ट्रगलिंग। बट तुमको ये याद रखना है कि संजू सैमसन का क्लास क्या है और कार्तिक शर्मा क्या है। तो स्ट्राइक रेट कंपेयर मत करो, एक इधर है और कार्तिक शर्मा अभी वो ऊपर जा रहा है, वो अभी भी टाइम है उसके पास। अब आते हैं यार डीसी की बॉलिंग पर, इससे पहले हम बैटिंग में जाते हैं डीसी की। यार यार डीसी का ना एक अजीब सा है, मैं क्या बोलूं, व्हेन डीसी स्टार्टेड द टूर्नामेंट और उन लोगों ने पहला 2 मैच जीता है, ऑल्दो वो मैच भी उन्होंने समीर रिजवी के ऊपर ही जीता था। आई फील लाइक दैट दे हैव अ वेरी गुड टीम। डीसी का तुम बैटिंग देखो यार, केएल राहुल है, करुण नायर है, नीतीश राणा है, ऊपर पतुम निशंका है, अक्षर पटेल नीचे आते हैं, डेविड मिलर है, इतना अच्छा बैटिंग है यार, इनका फिनिशिंग भी अच्छा है। आशुतोष, जो बंदा मैच जितवा के देता था, वो बंदा 6 विकेट गिरने के बाद आता है। दैट्स अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप। Along with that, you have a super bowling lineup. Lungi Ngidi, one of the best death over bowler of this IPL season. अक्षर पटेल, इंडिया का T20 प्रीमियम स्पिन बॉलर। कुलदीप यादव, another premier T20 स्पिन बॉलर। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मिच स्टार्क, नट्टू भाई, अपना नटराजन, इज ए वेरी गुड इंडियन फर्स्ट क्लास बॉलर। वो बंदा इंडिया के लिए टेस्ट खेल चुका है। हाउ कम दिस टीम इज स्ट्रगलिंग? ये टीम और एमआई का टीम कैसे स्ट्रगल कर रहा है मुझे पता नहीं। बोथ डीसी एंड एमआई, द व्हाई इज द रीजन दे आर स्ट्रगलिंग, आई डोंट नो। मुझे लगा था डीसी तो भाई आराम से टॉप 4 में रहेगा एलोंग विद एमआई, बट डीसी स्ट्रगलिंग गाइस। सीएसके ने 2-2 बार हराया डीसी को, दोनों संजू सैमसन के ऊपर। संजू सैमसन ने दोनों बार डीसी का क्लास ली, एक बार 100 मारा तो दूसरे बार 85-90 रन मारा, आउट ही नहीं कर पाया संजू सैमसन को। मे बी हार्ड लक, बट व्हेन यू हैव संजू सैमसन एंड व्हेन ही इज इन सच ए ग्रेट फॉर्म, यू जस्ट कांट डू एनीथिंग। अच्छे अच्छे बॉलर भी नॉर्मल बॉलर लगते हैं संजू सैमसन के सामने। अगेंस्ट दी टॉप बॉलिंग लाइनअप ऑफ आईपीएल, संजू सैमसन पूरा का पूरा सीजन दोनों मैच नॉट आउट रहे और 2 मैच मिला के 200 रन मारे। अगर ये ग्रेटनेस नहीं है तो क्या है ग्रेटनेस, आई डोंट नो। बट अगेन टॉकिंग अबाउट डीसीज बैटिंग लाइनअप एंड बॉलिंग लाइनअप, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ यार जब भी संजू सैमसन के बारे में बात करता हूँ। बंदा ही ऐसा इतना अच्छा खेला है, बट डीसी हैव टू थिंक गाइस, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद देम। इज इट द कैप्टेंसी? हाँ, यू कैन से अक्षर पटेल फिर से टॉस जीता, पता नहीं क्यों उसने बैटिंग लिया। जब बारिश की चांसेस है, आप तो कुछ भी करो, आप बॉलिंग लो। अगर बारिश आ जाता तो मैच कर्टेल हो जाता, तो शायद सीएसके को 5 ओवर में कुछ 20-30 रन चेस करना होता, इतना आसान हो जाता था मैच। यू नो सीएसके हैव स्ट्रगल्ड बैटिंग फर्स्ट जीटी के अगेंस्ट, आप उनको प्रेशर में डालो। सीएसके का बॉलिंग इज इनएक्सपीरियंस्ड, फॉर देम टू डिफेंड एनी स्कोर विल बी डिफिकल्ट। बट बोथ एमआई एंड डीसी टुक रॉन्ग कॉल्स आई बिलीव इन द टॉस। एमआई ने भी हार्दिक पांड्या के साथ टॉस जीत के बैटिंग लिया, और अक्षर पटेल ने भी डीसी के साथ सीएसके के अगेंस्ट टॉस जीत के बैटिंग लिया। बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग डिसीजंस, क्योंकि सीएसके का स्ट्रेंथ बैटिंग है। मे बी देयर बॉलिंग इज डूइंग बेटर देन देयर बैटर्स, बट अगर आप ऑन पेपर देखो तो सीएसके का स्ट्रेंथ बैटिंग है। देयर बॉलर्स विल नॉट बी एबल टू डिफेंड 150 रन। बहुत ही इनएक्सपीरियंस है इस बॉलिंग में। ऊपर से कल तो सर जेमी ओवर्टन भाई इंजर्ड हो गया था, एक ही ओवर कर पाया। तो प्रेशर में डालो, आप बोलो यार रन बनाओ, लेट्स सी इफ यू कैन डिफेंड अगेंस्ट आवर बैटर्स। दिल्ली का स्ट्रेंथ बैटिंग है। अगर जब आप मुकेश, अंशुल कंबोज, फिर अकील हुसैन, फिर गुरजपनीत, इनके अगेंस्ट अगर इनके ऊपर प्रेशर ना डालोगे तो आप किनके ऊपर प्रेशर डालोगे? तो थोड़ा अजीब लगा। आई थिंक दैट वाज वन रॉन्ग कॉल। और मुझे दूसरी बात जो मुझे बुरा लगा वो था केएल राहुल का। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं संजू सैमसन और केएल राहुल में। संजू सैमसन को पता था, जब अक्षर पटेल ने तीसरी ओवर एनगीटी को दिया था, तो संजू सैमसन को पता था दिस इज एन ओवर दैट दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द पार्टनरशिप। उसने पूरा ओवर खेला सर, एनगीटी का रन नहीं मारा ज्यादा, एक चौका मारा शायद, पूरा ओवर खेला लेकिन विकेट नहीं दिया। ऋतुराज ने वही किया केएल राहुल के अगेंस्ट।
जब छठा ओवर में उसने बोला अखिल तू जा, एक लास्ट ट्राई करके देख ले, क्या पता हमें केएल राहुल मिल जाए, बिकॉज ही इज द ऑरेंज कैप विनर, वो बंदा फॉर्म में है, अगर वो गिर गया देन वी आर डन। केएल राहुल वहीं पे गलती कर गया, उसको थोड़ा बहुत ठीक से खेल लेना चाहिए था। जब बॉल स्पिन हो रहा है और आपको पता है कि भाई अखिल हुसैन को ऋतुराज ने लाया मेरा विकेट लेने के लिए, आपने क्यों रिस्क लिया? Being an experienced guy, to make such a mistake when your team is struggling, when your lower order is struggling, is a huge mistake, guys. तो इसलिए मैं बता रहा हूं, संजू सैमसन प्लेड ए मैच्योर्ड इनिंग्स, केएल राहुल अपना विकेट दे के आ गए। जिस फॉर्म में केएल राहुल चल रहे थे वो ऐसे ही नहीं ऑरेंज के विनर है, सबसे ज्यादा स्कोरर वो ऐसे ही नहीं है। अगर वो रह जाते, रुक जाते, तो शायद ये लोग अच्छा स्कोर बना लेते। बट द मोमेंट केएल राहुल फॉल, एक के बाद एक विकेट गिरता गया गिरता गया गिरता गया, जो भी बंदा आया उस बंदे ने विकेट लिया। कुछ समीर रिजवी ने कुछ ट्राई किया, बट दैट्स इट। त्रिशर स्टब्स ने भी एक अच्छा इनिंग्स खेला, 38 रन, 38 रन मारे त्रिशर स्टब्स ने भी, बट वो भी आ जाने वाला था, वो तो नून ने कैच छोड़ दिया था। तो यार आपको थोड़ा देखना है, अगर लास्ट में एंड में आके समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा अगर वो पुश ना देते तो शायद ये लोग 140 भी ना मार पाते। बॉलिंग में आते सीएसके के, मैंने क्या बोला था, एक बार आप अकील हुसैन को खिलाओ, सीएसके विल विन द मैच, मार्क माय वर्ड्स, मैंने बोला था। जाओ मेरे पिछले वीडियो में देखो, सीएसके प्लेस अकील हुसैन, सीएसके विल विन द मैच, दैट इज द मंत्रा। और क्या हुआ? सीएसके विन द मैच, अकील हुसैन टुक द विकेट ऑफ हाईएस्ट स्कोरर ऑफ दिस आईपीएल सीजन केएल राहुल। और वो मैटर करता है, सबसे ज्यादा डॉट बॉल दिया, 4 ओवर में 14 बॉल डॉट मारा है अकील हुसैन ने, समझ रहे हो ना? 50% के ऊपर उसका बॉल डॉट था। दैट्स हाउ गुड इज अकील हुसैन। एक रिक्वेस्ट है भाई लोग, ऋतुराज गायकवाड, स्टीफन फ्लेमिंग मत निकालो उसको। और क्या करे भाई, मैच के बाद मैच जिता रहा है सीएसके को, फिर भी आप उसको मौका मिलते ही बाहर निकाल देते हो। क्यों प्रशांत वीर को खिलाना? अरे उससे नहीं हो रहा है ना, छोड़ो, अकील हुसैन को खिलाओ, अकील हुसैन जिता के दे रहा है, प्रशांत वीर से नहीं हो रहा है ना, ठीक है चलेगा, प्लीज प्ले अकील हुसैन, प्लीज प्ले अकील हुसैन। और वो बंदा क्या करे, आई डोंट नो। पावर प्ले में बॉल डाल के 3 ओवर पावर प्ले में किया है अकील हुसैन ने, उस 3 ओवर में उसने 14 बॉल डॉट डाला है, 14 बॉल 3 ओवर में डॉट डाला है जब वो पावर प्ले में बॉल करता है। मैच तो वहीं पे खत्म करके दे के आ गया ना अकील हुसैन, ऊपर से केएल राहुल को विकेट लिया है। अमेजिंग बॉलिंग, अमेजिंग बॉलिंग यार, बाकियों को भी तारीफ करना होगा यार। आई थिंक मुकेश मुकेश बॉल्ड रियली वेल, पतुम निशंका वाज लुकिंग रियली गुड, उसका विकेट लिया है, ही स्टक टू हिज लाइन। मुझे गुरजप्रीत सिंह का बॉलिंग अच्छा लगा। आई थिंक आफ्टर रामकृष्ण घोष इंजर्ड, गुरजप्रीत सिंह वापस आया तो उनका अच्छा बॉलिंग करना जरूरत था, और ऊपर से सर जेमी ओवर्टन जो इंजर्ड थे वो बॉलिंग नहीं कर पाए, तो इट वॉज वेरी मच नीडेड कि यार गुरजप्रीत सिंह खड़े हो और बोले कि यार आई बोल टुडे, एंड ही बोल्ड रियली वेल। 4 ओवर में 29 रन देके 1 विकेट लेना। नूर अहमद ब्रिलियंट, 3 ओवर में 2 विकेट, 2 इंपॉर्टेंट विकेट, करुण नायर और शायद नीतीश राणा की, आई थिंक सो। अंशुल कंबोज का ऑफ डे रहा, बट इट कैन हैपन, एंड एज ऋतुराज वाज सेइंग दैट ही इज अ टॉप क्लास बॉलर, ही इज ऑलरेडी एंग्री ऑन हिमसेल्फ एंड ही विल फिक्स इट, एंड आई एम गारंटिंग यू अंशुल कंबोज विल फिक्स इट। अब देखो एलएसजी के साथ क्या हाल करता है अंशुल कंबोज। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। ओवर्टन, सर जेमी ओवर्टन इंजर्ड था, लेकिन फिर भी आया और 1 विकेट लेके गया बंदा। How impressive is this guy? The energy that he brings, guys. I am telling you, every day the energy that I see in Jamie Overton is pure bliss. CSK needed that energy, और सर जेमी ओवर्टन is bringing that energy every match. इंजर्ड था फिर भी बोला मैं बॉल करूंगा और मैं विकेट भी लूंगा। 1 विकेट लिया, और एक तो कैच इनके और ऋतुराज के कंफ्यूजन की वजह से छूट गया, वरना 1 ओवर में 2-2 विकेट लेके चला जाता। उधर
गेम ऑफ थ्रोन्स में सर जेमी लेनिस्टर ने एक हाथ से लेकर सबको काट डाला, इधर अपना सर जेमी ओवर्टन एक पैर में आके एक विकेट लेके चला गया। ब्रिलियंट गैस, ब्रिलियंट। फिर उसके बाद बैटिंग में आते हैं। यार बैटिंग में तो बात कर चुके हैं हम लोग, इट वाज ऑल संजू सैमसन एंड देन कार्तिक शर्मा। बट बॉलिंग में आई वांट टू टॉक समथिंग अबाउट डीसी यार। कुलदीप यादव हैज टू स्टैंड अप। लिटरली अक्षर पटेल ने बोला है, अक्षर पटेल ने मैच के बाद बोला है कि ही मिस्ड हिज स्पिनर पार्टनर कुलदीप यादव, एंड आई रियली फेल्ट बैड अबाउट दैट। पहली बात तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि अक्षर पटेल ने पूरा का पूरा ब्लेम कुलदीप यादव के ऊपर डाल दिया। बॉलर कैन हैव ए बैड डे, ही कैन हैव, बट अपने नट्टू काका ने क्या किया, नटराजन ने क्या किया, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। पहली बात तो आपने स्कोर बनाया खाली 150 रन, विच इज वेरी हार्ड टू डिफेंड इन करंट T20 सेटअप, कुछ भी हो जाए। ऊपर से संजू सैमसन ऐसा फॉर्म में है। ऐसा तो नहीं था कि भाई कार्तिक शर्मा उसको बहुत ज्यादा मार रहा था, कार्तिक शर्मा ने शायद एक छक्का मारा। इट वॉज ऑल संजू सैमसन। संजू सैमसन टुक कुलदीप यादव अपार्ट and that guy is in form. So to put the blame on Kuldeep Yadav, I didn't feel right. It's not a captain's thing to do that. पूरा टीम के ऊपर ब्लेम लो, खुद के ऊपर ब्लेम लो, बट टू पुट द ब्लेम ऑन वन ऑन योर स्पिनर पार्टनर से कुलदीप यादव एंड सेइंग दैट कि भाई वो बंदा अच्छा नहीं खेला, वी आई मिस्ड माय स्पिन पार्टनर। यार ऐसा नहीं होता है यार। ही कैन हैव अ बैड डे, स्पिनर कैन हैव अ बैड डे इन T20 क्रिकेट, बट डीसी स्टिल हैव अ चांस। अक्षर पटेल अच्छा डिसीजन लो। ऐसे टॉस में जाके तुम पहले टॉस जीत के तुम बॉलिंग की जगह तुम बैटिंग करते हो, फिर बाद में बोलते हो कि आई मिस माई स्पिन पार्टनर कुलदीप यादव। ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा। तुम पहले खुद तो डिसीजन बनाओ। खुद हमेशा नंबर 4 नंबर 5 पे आते हो और बैटिंग में फेल होके चले जाते हो। यू आर परसिस्टेंट विद दैट कि भाई मैं तो नंबर 4 5 पे ही आऊंगा। एक अच्छे इनिंग्स दिखा दो तुम। अक्षर पटेल कम्स इन फ्रंट ऑफ प्लेयर्स लाइक क्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा। 3 प्रॉपर बैटर के सामने आप आते हो, क्यों? गौतम गंभीर ने कुछ लेफ्ट राइट वाला पोर्शन घुसा दिया क्या दिमाग में? जो तुम्हारे पास प्रॉपर बैटर है उनको खिलाओ। तुम्हारा फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, व्हाट विल यू डू विद लेफ्ट राइट अगर तुम बैट रन ही नहीं बना पा रहे हो? So even after taking so many bad calls, not performing with the bat, taking bad call in the toss, then you are coming and putting the blame on Kuldeep Yadav. No, no, no. This is not right. This is not right, guys. This is not right. केएल राहुल को भी देखना पड़ेगा यार, उनका बैटिंग अच्छा नहीं चल रहा है। करुण नायर भी यार, उनको कितना मौका मिले और कितना मौका दे। चलो फिर भी नीतीश राणा ने 1 2 इनिंग्स अच्छा खेला, करुण नायर ने क्या किया? सो द नेक्स्ट सीजन इफ नोबडी पिक्स करुण नायर, ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए करुण नायर कि भाई गॉड प्लीज गिव मी अ चांस। गॉड हैज गिवन यू एनफ अपॉर्चुनिटी बोथ इन इंडिया टीम एज वेल एज इन दिल्ली टीम, यू डिडंट टेक दोस अपॉर्चुनिटीज। किसी दिन कैच छोड़ते हो तो किसी दिन बैटिंग में जाके 10 15 रन बना के वापस आ जाते हो। यू आर सीनियर बैटर। जब केएल राहुल जल्दी आउट हो गए थे तो तुमको नीतीश राणा को मिलकर एक पार्टनरशिप बनाना चाहिए था। एटलीस्ट स्कोर को 170 80 तक पहुंचाओ। उस पिच में 180 वुड हैव बीन वेरी गुड स्कोर, बट तुम विकेट देके आ गए, और वो भी एक बहुत ही खराब बॉल में। लेग साइड में जा रहा था बॉल, तुम जहां पे उसका छक्का मारना चाहिए था तुम बॉल गुरजप्रीत के हाथ पे देके आ गए। सो पुअर फ्रॉम दिल्ली ओवरऑल आई फेल्ट। बॉलिंग में ठीक ठीक ठाक था, लेकिन अगेन इफ यू हैव संजू सैमसन इन सच फॉर्म, बॉलिंग भी क्या करे। पहले लुंगी एंगेडी ने अच्छा बॉल किया था पहले स्पेल में, तीसरे ओवर में आया लुंगी एंगेडी। संजू सैमसन ने बोला भाई मुझे पता है कि तू क्यों आया, मैं तुझे विकेट नहीं दूंगा। फिर जब चौथे ओवर में वापस आया लंगेडी, संजू सैमसन ने पूरा फाड़ के रख दिया भाई एकदम। सो ऑल इन ऑल ग्रेट विक्ट्री गाइस। अब देखो अब सिनेरियो क्या बनता है। अब सिनेरियो ये बनता है कि सीएसके के पास अभी 10 पॉइंट है 10 मैचेस के बाद, और अभी नेक्स्ट 4 मैच पे सीएसके को चाहिए बस 3 विक्ट्रीज, और रन रेट पॉजिटिव पर रहेगा। सीएसके विल विन, सीएसके विल क्वालिफाई। वहीं पे दिल्ली को अब हर एक मैचेस जीतना है, लेकिन दिल्ली के मैचेस इतना आसान नहीं है। सीएसके के मैचेस किनके साथ है? 2 मैच एलएसजी के साथ है, स्ट्रगलिंग एलएसजी जो ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है।
फिर अब आते हैं जीटी और एसआरएच, उनमें से कोई एक मैच जीत जाओ तो सीएसके कैन गो थ्रू, बट अगेन दिस इज इनएक्सपीरियंस सीएसके, यू नेवर नो। और ऋतुराज और फ्लेमिंग का पता नहीं क्या है, कल फिर से अकील हुसैन को बाहर निकाल देंगे, फिर वापस हम हार जाएंगे। तो आई विल नॉट टेक एनी चांस, आई जस्ट हैव होप दैट सीएसके क्वालिफाइज। इन द सेम, डीसी को अब हर मैच जीतना है, एवरी मैच दे विल हैव टू विन। तो डीसी, एमआई, एलएसजी विल जस्ट होप दैट दे विन एवरी मैचेस, and at the same time hope that some other team loses, teams like CSK, teams like SRS, teams like GT, they start losing. तो सीएसके के लिए अभी भी दे आर दी विक्ट्रीज, देयर क्वालिफिकेशन इज विद इन देयर रीच, इट्स इन देयर हैंड्स, कीप ऑन विनिंग द मैचेस, कीप ऑन win both the matches against LSG, win one of the match between SRH and GT and CSK qualifies, क्योंकि 16 पॉइंट लेकर अच्छा रन रेट लेकर यूजुअली लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर डीसी, कीप ऑन विनिंग एवरी मैच एंड जस्ट होप दैट कोई और टीम हारे और ये लोग क्वालिफाई कर जाए। सो विद दैट, it's a brilliant day, it's Chetta day, it's Sanju Samson day, brilliant guys, brilliant, keep enjoying the matches of CSK। इतने हारने के बाद भी अगर हमको एक ऐसा सीजन मिला है where we are actually enjoying, be grateful guys। 5 ट्रॉफीज हमारे पास है ऑलरेडी, now if we can build a team who can take us for next 10 years and win few more trophies, और क्या चाहिए। With that, bye bye everyone।